स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे एग्जिट एग्जाम का। फाइनली एग्जिट एग्जाम का गजट हो चुका है, यानी अधिसूचना इसकी भारत सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जारी कर दी है, जो पब्लिश हुआ है 25/2/2022 को। यानी इस एग्जिट एग्जाम की अगर देखें तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो प्रपोजल 2018 में दिया था मार्च, वो प्रपोजल भारत सरकार को इन्होंने दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को, और 4 साल बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2022 में इस एग्जिट एग्जाम का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और इसकी अधिसूचना यानी गजट को जारी कर दिया। तो क्या है एग्जिट एग्जाम, इसको हम लोग जानेंगे। यानी इसको हम लोग कहेंगे डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन। और ये जरूरी है डी फार्मा, जो भी बच्चे डी फार्मा पास आउट होंगे, यानी जिन्होंने डिप्लोमा इन फार्मेसी पास करेंगे, उनको अब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन से पहले, यानी जो रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे उससे पहले उनको एग्जिट एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। यानी एग्जिट एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तभी वो जाके अपने स्टेट के फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। और ये एग्जिट एग्जामिनेशन लाने का जो पर्पज है, वो पर्पज सिर्फ इसीलिए है कि पिछले 2-3 सालों में ये देखा गया है कि फार्मेसी कॉलेज की मशरूमिंग इतनी तेजी से हुई है, जहां पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है, जो क्वालिटी है एजुकेशन की, वो बहुत, उसका स्तर बहुत डाउन हुआ है, बहुत निचले स्तर पे आ गया। बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पे सिर्फ डिग्री दी जाती है, उन बच्चों को फार्मेसी की कोई जानकारी नहीं होती है। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा इनिशिएशन, बहुत अच्छा स्टेप लिया है, जिससे ये आइडेंटिफाई करेगी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एग्जिट एग्जाम के थ्रू कि आप रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। तो डी फार्मा क्वालिफाई होने के बाद अब आपको एग्जिट एग्जाम देने के बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा। तो क्या है एग्जिट एग्जामिनेशन, इसका गजट कहां से हमको मिलेगा ये देखें, और गजट में क्या क्या चीजें मेंशन की गई हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम लोगों को ये नोटिफिकेशन जो गजट है, वो गजट हम लोगों को कहां से मिलेगा, उसको देखते हैं। तो आइए देखते हैं गजट है कहां पे। पहले हम लोग गूगल खोलेंगे, गूगल पे ई गजट टाइप करेंगे, ई गजट होम पे चलेंगे। हम लोग ई गजट होम पे जाएंगे तो यहाँ पे स्किप टू मेन कंटेंट, इसको स्किप करेंगे, और स्किप करने के बाद यहाँ पे ओके का बटन क्लिक करेंगे। ओके का बटन क्लिक करने के बाद हम यहाँ सर्च ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे, और सर्च के बाद हम लोग सर्च बाय पब्लिश डेट के अकॉर्डिंग इसको सर्च करेंगे। तो 25 फरवरी को ये पब्लिश हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे डेट डालेंगे 25 फरवरी टू 25 फरवरी, और इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पे हम देखें तो सेकेंड पेज पे जब हम जाएंगे तो यहाँ पे आपको 16वें नंबर पे मिलेगा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। यहाँ पे सारी चीजें हैं। इशू डेट 24 फरवरी 2022 और पब्लिश किया गया 25 फरवरी 2022। और यहाँ से आपको गजट क्लिक करेंगे, पीडीएफ फाइल, अभी आपका गजट यहाँ पे ओपन। तो आइए देखते हैं ये गजट है। इस गजट में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, बस खास चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये हिंदी में चीजें दी गई हैं जिसको आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे इनका नोटिफिकेशन यहाँ पे लिखा गया है, न्यू दिल्ली 24 फरवरी 2022। और 2022 के बाद यहाँ पे इन्होंने रेगुलेशन में कॉल्ड, इसका नाम ही है डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन रेगुलेशन 2022, इन्होंने इसका नाम रखा हुआ है। ये डिफिनेशंस दी गई है। डिफिनेशन के बाद यहाँ पे तीसरे नंबर पे इन्होंने ऑब्जेक्टिव दिया है। ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे क्या इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके बारे में इन्होंने डिस्कशन किया है। और यहाँ पे लिखा गया कि फार्मेसी प्रैक्टिस में डिसिप्लिन, इंटीग्रिटी, जजमेंट, स्किल, नॉलेज, इन सारी चीजों को चेक करने के लिए इन्होंने एक एग्जिट एग्जाम लेके आए हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है एग्जिट एग्जाम की, वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में देखें इन्होंने फ्रीक्वेंसी में क्या जिक्र किया है। फ्रीक्वेंसी में इन्होंने जो जिक्र किया है कि एग्जाम साल में 2 बार कंडक्ट करेंगे, यानी 2 टाइम्स ईयरली, 2 बार ये एग्जाम कंडक्ट होगा। यहाँ पे लिखा गया ट्वाइस एवरी ईयर, ठीक, और एज फ्रीक्वेंटली एज मे रिक्वायर्ड। इसको बदलाव भी किया जा सकता है, लेकिन अभी इन्होंने जो किया है वो कहा है कि हम लोग साल में 2 बार एग्जाम कराएंगे। 5वां रेगुलेशन में इन्होंने रजिस्ट्रेशन इन द फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन कैंडिडेट के लिए कहा। इन्होंने 5वें में रजिस्ट्रेशन एज अ डिप्लोमा कहा है। तो कहा नो पर्सन, यानी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए 2 चीजें रिक्वायरमेंट है कि आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स होना चाहिए एन इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड बाय द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 12।
यानी आपका जो जिस भी कॉलेज से आपने डिप्लोमा किया, पहली कंडीशन है कि वो आपका फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड होना चाहिए। He shall be required to make application in the prescribed format along with the relevant documents showing the proof of his passing the approved examination। तो दो कंडीशन अब यहाँ पे आ गई। पहला तो आपको डिप्लोमा कोर्स फार्मेसी काउंसिल ऑफ अप्रूव्ड कॉलेज से करना है। दूसरा जो आपका एग्जामिनेशन है वो पास होना जरूरी है, तब आपका रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद कहा गया प्रोसीजर ऑफ कंडक्टिंग एग्जिट एग्जामिनेशन के लिए आपकी एग्जामिनिंग अथॉरिटी बनाई जाएगी जो आपका एग्जाम लेगा। ठीक, उसके बाद इन्होंने कहा कि दे शैल बी 3 पेपर्स, यानी यहाँ पे 3 पेपर होंगे। और इंपॉर्टेंट चीज है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए जाएंगे। और वो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस एंड ड्रग स्टोर मैनेजमेंट्स, इन सब्जेक्ट का 3 पेपर में इनको डिवाइड किया जाएगा। ठीक, इन सारे सब्जेक्ट्स को 3 पेपर में डिवाइड किया जाएगा। और द लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी इंग्लिश। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने यहाँ पे लिखी है कि जो एग्जामिनेशन का लैंग्वेज होगा वो इंग्लिश में होगा। टेस्ट फॉर ईच पेपर शैल बी 3 आवर्स ड्यूरेशन, यानी हर पेपर का ड्यूरेशन 3 घंटे का होगा। अ कैंडिडेट शैल बी डिक्लेयर हैविंग पासिंग ओनली इफ ऑब्टेन मिनिमम 50% मार्क्स इन ईच पेपर सेपरेटली। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप क्वालिफाई तभी माने जाएंगे जब मिनिमम 50% मार्क्स होगा इन ईच पेपर सेपरेटली। अलग अलग पेपर में जब आपके मार्क्स 50% होंगे तभी आप इस चीज को क्वालिफाई माने जाएंगे। यानी यहाँ पे जो चीजें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो गई कि सारे सब्जेक्ट्स यानी 3 पेपर और हर पेपर में आपको 50% मार्क्स लाना जरूरी है, तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। और उस सर्टिफिकेट से आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनेगी कि आप फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट वही चीज लिखी गई है, सेम बात को रिपीट किया। आफ्टर हैविंग पास इन डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन कैंडिडेट शैल बी एंटाइटल रजिस्ट्रेशन। अब वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। तो ये गजट हो चुका है। अब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इसको नोटिफाई करेगी और नोटिफाई करने के बाद, अभी इसको फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपने वेबसाइट पर नोटिफाई नहीं किया है। नोटिफाई मीन्स प्रपोजल दिया पहले किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको पास कर दिया है। पास करने के बाद अब इससे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इसको नोटिफाई करेगी। अब ये था एग्जिट एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन। एग्जिट एग्जाम इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब इसकी अधिसूची इसकी नोटिफिकेशन पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया करेगी एज सुन एज पॉसिबल। और अब करने के बाद अब डिप्लोमा इन फार्मेसी में जिन बच्चों को भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा उन बच्चों को एग्जिट एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। और ये एग्जिट एग्जाम सिर्फ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए लाया गया है, ताकि बच्चे जो फार्मेसी में मल प्रैक्टिस हो रही थी वो न हो, बच्चे फार्मेसी को अच्छे से पढ़ें। और अब आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे ध्यान देना होगा। जब भी आप पढ़ें तब आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आप एग्जिट एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके क्वेरीज को सॉर्ट आउट करूंगा।